गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी अपनी साइंस की बुक ओपन करेंगे। चैप्टर 7 माई क्लॉथ्स। कल मैंने इसे रीड किया था और कुछ टॉपिक्स इसके पढ़े थे, कुछ पॉइंट्स इसके पढ़े थे। आप सभी को बोला गया था रीडिंग करने के लिए, तो आई होप आप सभी ने इस चैप्टर को रीड किया होगा। तो चलिए मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। चैप्टर 7 है और चैप्टर नेम क्या है? माई क्लॉथ्स। हमारे कपड़े, मेरे कपड़े है ना, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं उसके बारे में है। तो इसमें आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है वो देख लीजिए। बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। यू विल लर्न नीड्स ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े की ज़रूरत, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ क्लॉथ, कपड़े कितने तरह के होते हैं उनके बारे में। क्लॉथ्स फॉर डिफरेंट सीजन एंड ओकेजन्स, कपड़े जो होते हैं वो अलग अलग मौसम के हिसाब से होते हैं, और ओकेजन मतलब जो पर्व और त्यौहार होता है उसके भी अलग अलग कपड़े होते हैं, है ना। यूनिफॉर्म्स, जो हम ख़ास चीज़ के लिए पहनते हैं उसे यूनिफॉर्म्स बोला जाता है, पोशाक बोला जाता है। और लास्ट क्या है? केयर ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों की हिफाजत कैसे करें, उसकी देखभाल कैसे करें, इन सब चीज़ों के लिए। तो चलिए मैं फिर से फर्स्ट टॉपिक को डिफाइन यहाँ पे करती हूँ, फिर से समझा देती हूँ, ठीक है ना। नीड्स ऑफ क्लॉथ्स, वी नीड टू वेयर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी। हम लोग कपड़े को क्यों पहनते हैं? अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं, है ना। क्लॉथ्स कीप अस सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट्स बाइट। कपड़े हमें गर्मी से, ठंड से, वर्षा से और कीड़े मकोड़े के काटने से बचाता है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, अब कपड़े कितने तरह के होते हैं तो उसके बारे में पढ़ना है। इन अ फैमिली, परिवार में, ऑल द मेंबर्स वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, सभी सदस्य जो होते हैं परिवार के, उनका जो पहनावा होता है, उनका जो कपड़ा होता है अलग अलग होता है, ठीक है। क्लॉथ्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट, लड़कों और लड़कियों के लिए कपड़ा अलग अलग होता है, लड़कों का अलग होता है और लड़कियों का अलग होता है। बॉयज़ वेयर शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स, गर्ल्स वेयर फ्रॉक एंड स्कर्ट। बॉयज़ क्या पहनते हैं? शॉर्ट्स और टी शर्ट्स पहनते हैं, लेकिन लड़कियां क्या पहनती है? फ्रॉक और स्कर्ट पहनती है। फादर एंड ग्रैंड फादर यूजुअली वेयर ट्राउजर्स, शर्ट्स एंड कुर्ता पैजामा। फादर मतलब पापा, पिता, और दादा क्या पहनते हैं? ट्राउज़र पहनते हैं, ठीक है ना। या तो शर्ट्स पहनते हैं ट्राउज़र पे, ठीक है ना। उसके बाद कुर्ता पैजामा भी पहनते हैं, उनका अलग कपड़ा होता है, ठीक है। जो घर में दादा होते हैं या नाना होते हैं वो धोती भी पहनते हैं, मतलब अलग अलग तरह का कपड़ा पहना जाता है, ठीक है। उसके बाद है मदर एंड ग्रैंड मदर वेयर साड़ी एंड सलवार कमीज़। और घर में जो मम्मी होती हैं, दादी होती हैं, और भी जो क्या बोलते हैं आपको, आंटी वगैरह जो होती हैं, जो बड़ी हैं, जो शादीशुदा हैं और जिनकी शादी नहीं हुई है, जो बड़ी हैं, तो वो क्या पहनती हैं? जिनकी शादी हुई रहती है तो वो साड़ी पहनती हैं या वो सलवार कमीज़ भी पहनती हैं, है ना। घर में सबका अलग अलग तरीका होता है पहनने का, कपड़े का पहनावा, जो कपड़ा पहना जाता है वो अलग अलग होता है। आप सभी के कपड़े घर में क्या होते हैं? आपके कपड़े अलग होते हैं, आपकी बहन के कपड़े अलग होंगे, पापा के कपड़े अलग हैं, है ना। सब अलग अलग तरह का कपड़ा पहनता है। और लड़कियां भी जीन्स पहनती हैं, वो भी पैंट शर्ट पहनती हैं, लेकिन उनका जो फिटिंग होता है, उनका जो कपड़े का जो डिज़ाइनिंग होता है वो अलग होता है, ठीक है। लेकिन लड़के स्कर्ट नहीं पहन सकते, ये सब लड़के नहीं पहनते हैं ना, उनका कपड़ा अलग होता है। अब मैं आपको कल एक्टिविटी दी थी बनाने के लिए, उसमें क्वेश्चन था राइट द टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स यू एंड योर फैमिली मेम्बर वेयर। आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं और आपके फैमिली मेम्बर में, जैसे आपके मम्मी पापा किस तरह के कपड़े पहनते हैं, उसके बारे में था। तो पहला जो सेंटेंस लिखना था वो खुद के कपड़े के बारे में था। योर क्लॉथ्स,
आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं तो उसके बारे में लिखना था। अगर आप शॉर्ट्स और शर्ट्स पहनते हैं तो उसका नाम लिख देना था, है ना। उसके बाद योर फैमिली मेम्बर्स क्लॉथ, आपके फैमिली मेम्बर्स में जैसे आपकी मम्मी हो गई, पापा हो गए, है ना। अगर आपकी बड़ी दीदी हैं या भैया हैं तो उनके कपड़ों के बारे में लिखना था कि वो क्या पहनते हैं। तो आई होप आप सभी ने इसे लिखा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं जब स्कूल खुलेगा तब मैं चेक करूँगी। अब तीसरा टॉपिक क्या है आपका, ये दोनों टॉपिक हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब तीसरा टॉपिक है क्लॉथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स एंड ओकेजन्स। तो चलिए मैं इसे पढ़ाती हूँ और समझाती हूँ। वी वेयर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, हम लोग कपड़े जो पहनते हैं वो मौसम के अनुसार पहनते हैं, ठीक है ना। वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हम लोग गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनते हैं तो सूती कपड़े जो पतले होते हैं, ठीक है। वुलन इन विंटर एंड रेन कोट इन रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। वुलन मतलब ऊनी कपड़ा जो मोटा कपड़ा होता है, इसे हम कब पहनते हैं, ठंड के मौसम में। क्यों पहनते हैं, क्योंकि ठंड से बचाता है वुलन कपड़ा, ठीक है ना। और रेनी सीज़न में हम लोग, अभी रेनी सीज़न है, बारिश का मौसम है, तो जब बाहर निकलते हैं हम लोग तो क्या कौन से कपड़े पहन के निकलते हैं, तो वो रेनकोट होता है। और रेनकोट हमें भीगने से बचाता है, मतलब मौसम के अनुसार हम लोग कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद है वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, कॉटन क्लॉथ्स आर लाइट एंड कीप अस कूल। हम लोग समर में, गर्मियों के मौसम में कॉटन कपड़ा, सूती वस्त्र पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, है ना। और सूती कपड़ा जो होता है वो बॉडी को ठंडा रखता है और क्या होता है, वो हल्का होता है। डू यू नो वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। कॉटन जिसे सूती कपड़ा बनता है वो पेड़ से हमें मिलता है, और पेड़ से उस यानी कि उस पेड़ का नाम है कॉटन प्लांट, ठीक है ना। एक फूल होता है, उससे कॉटन निकाला जाता है, मतलब उसका सूत निकाला जाता है, बहुत उस प्रोसेस है, फैक्ट्री में उसको मतलब बनाया जाता है। उसके बाद उसी से हमें क्या मिलता है, सूती कपड़ा मिलता है और उसे हम पहनते हैं, ठीक है। और उसका पेड़ होता है, उसे हम कॉटन प्लांट बोला, यानी कि उसे कॉटन प्लांट बोला जाता है उस पेड़ को। और इस तरह का होगा, आप सभी बच्चे देख रहे होंगे अपनी बुक में, फूल होता है एकदम जैसे कि रुई होता है ना, उसी तरह से इसका फूल होता है। इन विंटर, ठंड में, ठीक है ना। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स, वी वेयर वुलन क्लॉथ्स, हम लोग ठंड के मौसम में क्या पहनते हैं, ऊनी कपड़ा पहनते हैं। वुलन क्लॉथ कीप अस, कीप वार्म, कीप आवर बॉडी वार्म। और ऊनी कपड़ा जो होता है वो हमारे शरीर को क्या करता है, गर्म रखता है, इसीलिए हम लोग ठंड के मौसम में वुलन कपड़ा पहनते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम एनिमल्स सच एज शीप, रैबिट, etc। और हमें जो ऊन मिलता है तो वो कहाँ से मिलता है, जैसे शिप से, एनिमल से मिलता है। जैसे शिप हो गया भेड़, और रैबिट खरगोश, उसके रोए से बनता है, ठीक है। उसके बाद है वी वेयर स्पेशल क्लॉथ्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। और फेस्टिवल जैसे कि त्यौहार में, त्यौहार के दौरान जब आपका ईद, बकरीद, दिवाली, छठ, ये सब जितने भी फेस्टिवल्स हैं उसमें हम लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग कपड़े पहनते हैं, स्पेशल ख़ास कपड़ा होता है। ऑल ऑफ अस वेयर न्यू एंड फैंसी क्लॉथ्स ऑन फेस्टिवल सच एज दिवाली, ईद और क्रिसमस। जैसे हम लोग सभी त्यौहार मनाते हैं तो उसी हिसाब से हम लोग कपड़े भी पहनते हैं, और वो कैसे कपड़े होते हैं, न्यू और फैंसी होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं और नए कपड़े होते हैं, जैसे दिवाली में, ईद में और क्रिसमस में, इस तरह के त्योहारों में। वी ऑल्सो वेयर फैंसी क्लॉथ्स फॉर पार्टीज़ एंड सेलिब्रेशन। और पार्टीज़ और सेलिब्रेशन जैसे कि शादी ब्याह हो गया, छोटा मोटा पार्टी वगैरह हो गया, बर्थडे पार्टी वगैरह, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, फैंसी ड्रेस पहनते हैं, है ना, रंग बिरंगी कपड़े पहनते हैं, हेवी कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह के कपड़े हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह के कपड़े पहना जाता है, और ओकेज़न के हिसाब से भी हम लोग कपड़े पहनते हैं। अब आप लोग पेज नंबर 40 निकाल लीजिए। अब है यूनिफॉर्म।
आपका थर्ड वाला भी हो गया। अब यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म पोशाक। यूनिफॉर्म आर स्पेशल क्लॉथ्स दैट पीपल वेयर फॉर अ पार्टिकुलर प्लेस व्हेन दे गो फॉर वर्क। जैसे यूनिफॉर्म जो हम लोग पहनते हैं वो एक ख़ास जगह के लिए पहना जाता है और ख़ास काम के लिए। जैसे बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं पढ़ने, तो स्टूडेंट्स का जो कपड़ा होता है वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म कहलाता है। पुलिस मैन जितने भी पुलिस हैं उनका यूनिफॉर्म होता है, नर्स उनका यूनिफॉर्म। मतलब एक ख़ास चीज़ के लिए पहना जाने वाला कपड़ा जो होता है वो यूनिफॉर्म कहलाता है, पोशाक कहलाता है। वो हम अदर कहीं पे भी नहीं पहनते। हम कहाँ, जब स्कूल जाएंगे तब पहनेंगे। हम अगर पुलिस यानी कि पुलिस स्टेशन जाएंगे, जब पुलिस वहाँ जो पुलिस रहती है वो पहनती है ना। हम लोग आम जैसे घर में होते हैं तो हम लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं, आम कपड़ा पहनते हैं। लेकिन जो ख़ास चीज़ के लिए पहना जाता है, ख़ास काम के लिए पहना जाता है, उसे यूनिफॉर्म कहा जाता है, ठीक है। यू वेयर योर स्कूल यूनिफॉर्म व्हेन यू गो टू स्कूल। जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के लिए जो कपड़ा पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है, स्कूल यूनिफॉर्म कहा जाता है। एन आर्मी मैन, अ पुलिस मैन एंड नर्स वेयर स्पेशल यूनिफॉर्म व्हेन दे गो फॉर देयर वर्क। जैसे आर्मी है ना, जो बॉर्डर पे जो सरहद पे रहते हैं, ठीक है। जैसे पुलिस, नर्स, ये लोग अपने ख़ास काम के लिए ख़ास ड्रेस पहनती है, ठीक है। उन सभी का आप देखे होंगे, अपने बुक में भी देख रहे होंगे कि उनका अलग अलग ड्रेस है, अलग अलग यूनिफॉर्म है। केयर ऑफ क्लॉथ्स। अब हमें अपने कपड़ों को कैसे रखना चाहिए, उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ क्लॉथ्स। हमें अपने कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए, ठीक है ना, अच्छे से उन्हें रखना चाहिए। इट इज़ गुड टू वेयर नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स। हमें साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड विथ माइल्ड डिटर्जेंट। और हमें जो हम कपड़ा धोते हैं, डिटर्जेंट मतलब जो सर्फ होता है वो सर्फ अच्छा होना चाहिए, मतलब वो हार्श नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और हमें मतलब ऐसा डिटर्जेंट इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारा कपड़ा ख़राब ना हो, ठीक है ना। यू शुड ऑलवेज फोल्ड योर क्लॉथ्स आफ्टर वॉशिंग एंड ड्राइंग देम। जब कपड़े धुल जाए और सूख जाए तो उसे क्या करना चाहिए, फोल्ड मतलब तह करके रख देना चाहिए। कीप दे इन द वार्डरोब। और कहाँ रखना चाहिए, तह करके वार्डरोब में, अलमारी वगैरह में रख देना चाहिए, है ना, जहाँ पे उसका जगह है। खुले में नहीं रखना चाहिए। खुले में रखेंगे तो धुला हुआ कपड़ा क्या हो सकता है, गंदा हो सकता है। तो धुल के जब कपड़ा सूख जाए तो उसे अच्छे से तह करके कहाँ रखना चाहिए, ब्रीफकेस वगैरह में। अगर जैसा यानी कि जिसके घर में जहाँ पे रखने का तरीका है वहाँ पे रख देना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने कपड़े की देखभाल कर सकते हैं। अब है लेट अस रिवाइज। अब जो हम सब्जेक्ट पढ़ें, जो चैप्टर पढ़े उसके बारे में है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स नीड टू वेयर क्लॉथ्स। जितने भी इंसान हैं सभी को कपड़ों की ज़रूरत होती है पहनने के लिए, ठीक है। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट्स बाइट। उसके बाद है वी वेयर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन्स और ओकेजन्स। वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर एंड वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। वी शुड टेक केयर ऑफ क्लॉथ्स। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आप क्या कीजिएगा, इसे रीड कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये जो टॉपिक मैं रिवाइज की हूँ फिर से उसे समझा देती हूँ। ऑल ह्यूमन बीइंग्स नीड टू वेयर क्लॉथ्स। सभी इंसानों को कपड़े क्यों ज़रूरी है, पहनने के लिए, ठीक है ना, अपने बॉडी को ढकने के लिए, कवर करने के लिए। क्लॉथ प्रोटेक्ट अस। हमें कपड़ा बचाता है हीट मतलब गर्मी से, कोल्ड ठंड से, रेन वर्षा से, और इंसेक्ट बाइट से मतलब कीड़े मकोड़े के काटने से भी। वी वेयर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन्स और ओकेज़न। हम लोग सीज़न के हिसाब से, मौसम के हिसाब से कपड़ा पहनते हैं और फेस्टिवल के हिसाब से पहनते हैं, ठीक है। वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर। गर्मी के मौसम में हम लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं, सूती वस्त्र, ठीक है, सूती कपड़ा। एंड वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। और ऊनी कपड़ा कब पहनते हैं, तो ठंड के मौसम में। वी शुड टेक केयर ऑफ क्लॉथ्स। और हमें क्या करना चाहिए, कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप इसे रीड कीजिएगा। मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आपका होमवर्क क्या रहेगा, रीडिंग फ्रॉम बुक चैप्टर 7।
आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं अपनी क्लास को एंड करती हूँ। और एंड करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दूंगी। आज का गुड मैनर टिप क्या है? स्पिट ओनली इन वॉश बेसिन एंड क्लीन अप दे आफ्टर दैट। जब हम थूकते हैं वॉश बेसिन में तो हमें क्या करना चाहिए? थूकने के बाद उस पर पानी डाल देना चाहिए, उसे साफ़ कर देना चाहिए। ये नहीं कि हम जहाँ तहाँ मेरा मन हो हम वहाँ थूक रहे हैं, नहीं, ये काम नहीं करना है। हम जब वॉश बेसिन में थूक रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें उस पर पानी डाल देना चाहिए। पानी डालने का मतलब है, अगर हम वैसे ही थूक देंगे उस पर क्या होगी? मक्खियाँ बैठेगी, और मक्खियाँ हमारे खाने में बैठ सकती है। इससे क्या होगा? बीमारियाँ फैलेगी। तो उससे अच्छा है, जब हमको बीमार नहीं पड़ना है तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान देना है। हम कहीं पे भी हैं, घर में हैं, स्कूल में हैं, या अदर कहीं पे भी हैं, तो हमें इन सब बातों पे क्या करना है? ध्यान देना है, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। क्या है आज का गुड मैनर टिप? स्पिट ओनली इन वॉश बेसिन एंड क्लीन अप आफ्टर दैट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।